वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? माई सेल्फ सी आदित्य शर्मा, योर एजुकेटर ऑन अकेडमी फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट। बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो ICAI स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली दिस इज नॉट एनी प्रमोशनल वीडियो, जस्ट अ गाइडेंस वीडियो so that you will come to know how to avail the scholarship, what are the criterias, क्या आप उसमें एलिजिबल हैं, आप फिट बैठ पा रहे हैं या नहीं। तो वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा। बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए से 1.5x की स्पीड पर स्विच कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एलिजिबिलिटी के यहाँ पे क्लॉजेस हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एलिजिबिलिटी जो है स्कॉलरशिप की वो आप लोगों को नीड बेस मिल रही है, यानी जो ज़रूरतमंद है या मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको मिलेगी। बेसिकली इंस्टीट्यूट उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहती है जो सीए बनना चाहते हैं और फाइनेंशियली काफ़ी वीकर बैकग्राउंड से आते हैं। तो एक एक करके एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं, लेकिन बिफोर आई बिगिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सीए फाउंडेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते हैं। टू अवेल दिस स्कॉलरशिप आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुके हों और और इंटरमीडिएट में आपने रजिस्ट्रेशन आपका कर लिया है, या फिर आप एक सीए फाइनल स्टूडेंट है तभी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि स्टूडेंट ने एक बार ICAI में रजिस्टर कर लिया सीए फाउंडेशन लेवल पे और वो एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा, पढ़ ही नहीं रहा है, जस्ट रजिस्ट्रेशन कर लिया है और बेटा वो लिए जा रहा है स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट से। तो टू अवॉइड दिस, इंस्टीट्यूट हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग, दे हैव मेड दिस अ क्लॉज कि फाउंडेशन वाला स्टूडेंट अवेल नहीं कर सकता स्कॉलरशिप। फाउंडेशन क्लियर करके इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर लिया है या फिर आप फाइनल में रजिस्टर्ड है और आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो आप अवेल कर सकते हैं। एक एक करके डिकोड करते हैं वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों को जो पूरा का पूरा गाइडेंस है ये बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हमारे ICAI के SSP पोर्टल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में आपको मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सीए स्टूडेंट। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसको ज़रूरत है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है उस बच्चे के लिए है। स्कॉलरशिप का अमाउंट तय किया गया है 1500 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। ये किस बच्चे को मिलेगी? जिसने अपना सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है और इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर रहा है। स्टूडेंट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स आइदर थ्रू डायरेक्ट एंट्री और थ्रू फाउंडेशन रूट, जैसे भी क्लियर किया अब इंटरमीडिएट में है बेटा, आपको 1500 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि पेरेंट्स की इनकम, दोनों पेरेंट्स की, मॉम डैड दोनों की मिला के इनकम 3 लाख रुपए पर एनम, बेटा पर मंथ नहीं, पर एनम से कम होनी चाहिए। तो अगर आपके मम्मी पापा की टोटल ग्रॉस इनकम एक साल की मिला के 3 लाख से कम है, जो भी एक्चुअल्स होगी 3 लाख या 3 लाख से कम है, लेस देन क्या बोला, नॉट मोर देन 3 लाख, मतलब 3 लाख तक चल जाएगा, एग्जैक्ट 3 लाख भी चलेगा, उससे कम भी चलेगा, तो आप एलिजिबल हैं 1500 रुपीज़ पर मंथ फॉर 9 मंथ। तो टोटल आपको 13,500 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी और ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा हर महीने, लेकिन फर्स्ट टाइम वैलिडेशन के लिए क्वार्टरली वेट करना पड़ता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा यहाँ पर आपको पीरियड ऑफ स्कॉलरशिप जो है 9 मंथ मिलेगी और इसके अंदर आपको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है अगर आप IT और OC का कोर्स करते हैं, या फिर आपने एक ग्रुप दे रखा है और दूसरे ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं तो इसको भी एक्सटेंड करने का क्राइटेरिया है। बट बेसिकली आप समझिए 1500 फॉर 9 मंथ मिलेगा और हाँ, आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं अगर आप B और C क्लॉज में बैठ रहे हैं तो। नेक्स्ट है नीड बेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर फाइनल स्टूडेंट। ये तो हो गया इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है क्राइटेरिया? उन्हें भी 1500 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, ठीक है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? फाइनल के लिए आप रजिस्टर कर चुके हो और 3 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए आपकी दोनों पेरेंट्स की इनकम। अब बेटा यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है इसकी रिड्यूस ड्यूरेशन मंथ कम किए गए हैं। एक बार मंथ आपको चेक करना पड़ेगा, जब आप डिटेल्स फिल करेंगे आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपका आर्टिकलशिप पीरियड जितना रिमेनिंग है, लेट से 20 मंथ और आर्टिकलशिप पीरियड विच एवर इज रिमेनिंग। आर्टिकलशिप आपकी लेट से 1 साल की बाकी तो आपको 1 साल के लिए मिलेगी, 2 साल की बाकी है तो वॉट एवर प्रिस्क्राइब टाइम जो दे रखा है उतना मिलेगा।
तो फाउंडेशन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, और इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर चुके हैं, फाइनल में रजिस्टर कर चुके हैं, आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, तो आप लोगों को मिलेगा बेटा 1500 रुपये पर महीना, प्रोवाइडेड द एनुअल इनकम ऑफ बोथ ऑफ योर पेरेंट शुड बी 3 लाख और लेस। ठीक है। अच्छा सर, क्या सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही दिया जाता है? नहीं, मेरिट बेसिस पर भी दिया जाता है। अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप रैंक होल्डर हैं, 1 से लेकर 50 के बीच में आपका रैंक आता है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, अगर 11 से लेकर 50 के बीच में आपका रैंक आ रहा है, 11 से लेकर 50, 1 से लेकर 10 वालों के लिए अलग है, तो बेटा रैंक होल्डर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अदर देन दोस्त कवर्ड अंडर मेरिट स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप अगला पॉइंट है, बताएंगे। और बेटा आपने फाइनल कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर लिया और आपके पेरेंट्स की भी इनकम 3 लाख या उससे कम है, तो आप लोगों को मिलेगा आने वाले पीरियड के लिए जो भी प्रिस्क्राइब्ड मंथ, अब इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, या फिर रिमेनिंग आर्टिकलशिप पीरियड के लिए, मतलब अगर आपको फाइनेंशियली नीड है, रैंक नहीं आ रहा है, 3 लाख से कम है आपकी दोनों पेरेंट्स की ग्रॉस इनकम, तो आप लोगों को मिलेगा 1500 रुपीज पर मंथ। और अगर आप मेरिट स्टूडेंट है और आपको पैसों की भी जरूरत है, यानी कि पैसों की जरूरत है, तो 1500 तो मिलने ही थे, लेकिन आप एक मेरिट स्टूडेंट भी है, 11 से लेकर 50वां रैंक अगर आपका आता है, तो बेटा आप लोगों को मिलेंगे प्लस 500, दैट इज 2000 पर मंथ फॉर द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। अब सुनिए, अगर आप टॉप 10 रैंक लेकर आते हैं तो फॉरगेट अबाउट 3 लाख की रिक्वायरमेंट। इंस्टीट्यूट बोलती है कि भैया 3 लाख की रिक्वायरमेंट भूल जाइए, आप 1 से लेकर 10 रैंक के बीच में लेकर आ रहे हैं, आपको तो हम 2500 पर मंथ देंगे। सो यहां पर 3 लाख का क्राइटेरिया नहीं है। रैंक होल्डर ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुज नेम अपीयर इन 1 to 10, ठीक है, स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्टर्ड फॉर फाइनल कोर्स, तो उसको एलिजिबल पीरियड के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली स्पीकिंग यहां पर आपको 4 क्राइटेरिया बना के दे रखे हैं। सबसे पहले तो फाउंडेशन, कोई स्कॉलरशिप नहीं है। इंटर, वो भी नीड बेस्ड, और फाइनल नीड बेस्ड, मतलब 3 लाख रुपीज और लेस वाला केस। तो यहां पर आपको 1500 रुपीज पर मंथ मिलेंगे फॉर द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। आप टाइम पीरियड के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 से लेकर 10 रैंक लेकर आते हैं तो भैया ये 3 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप हो सकता है आपके पेरेंट्स करोड़पति ही क्यों ना हो, तो भी आपको 2500 रुपीज पर मंथ इंस्टीट्यूट देगी। और अगर आपको नीड भी है, प्लस आप 11 से लेकर 50th रैंक में आ रहे हैं, तो बेटा मतलब 3 लाख रुपए वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर दी आपने। गरीब हैं कुछ बच्चे, फाइनेंशियली वीक है, और मेरिट भी हैं, तो गरीब हैं, फाइनेंशियली वीकर हैं, 1500 तो मिलेंगे, और मेरिट के नाम पे 500 ऐड करके 2000 दे दी जाएंगे। एक सवाल आता है, सर हम 11 से 50 में आते हैं पर हमारी 3 लाख रुपए से ऊपर इनकम है, तो इंस्टीट्यूट आपको कुछ नहीं देगी। फाउंडेशन वालों को कुछ नहीं है, 11 से 50 वाले अगर इनकी इनकम ज्यादा, इनको कुछ नहीं है। इनकम 3 लाख से कम है, 1500 ले जाओ। इनकम 3 लाख या उससे कम है और मेरिटोरियस स्टूडेंट भी है, तो फिर 2000 दे देंगे हम आपको। और अगर आपका फाइनेंशियली कोई बैकग्राउंड वीक हो ना हो, डजेंट मैटर, 1 से लेकर 10 में आते हैं तो मेरिट बेस पे आपको 2500 मिलेंगे पर मंथ फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड। करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले लॉगिन करना है एसएसपी पोर्टल पे, फिर वहां पे चूज करना है आपको स्टूडेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। 90% डिटेल तो ऑटोमेटिकली भरी हुई रहेगी एसएसपी पोर्टल पे। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर डालनी है, ऑटो पॉपुलेटेड चीज़ें हैं, आप लोगों को बस वो वैलिडेट करना, हाँ भैया सब सही है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नहीं है तो आपको अपनी डिटेल्स डालें। डिटेल्स में आपको क्या क्या सबमिट करना है, आपको अपनी बैंक डिटेल सबमिट करनी है। देखो मैं बोल रहा हूँ एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करते से सारी डिटेल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कुछ डिटेल्स फिर भी फिल करनी रहेगी, ठीक है। क्या क्या डिटेल्स देनी है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है, कैंसल्ड चेक देना पड़ता है। कैंसल्ड चेक से क्या होता है, एक चेक रहता है जिसे आप कैंसिल कर दीजिए, मतलब इंस्टीट्यूट उसे यूज़ नहीं कर सकती, बट उससे आपकी सारी बैंकिंग डिटेल्स इंस्टीट्यूट के पास आ जाएगी पैसे जमा करने के लिए। और आपको साइन लगेगा एक मेंबर का,
एक सीए का साइन लगेगा जो ये चीज़ें वैलिडेट करके देगा और इनकम प्रूफ देगा। तो आप बैंक डिटेल्स देंगे, ठीक है, आप एनुअल इनकम का प्रूफ देंगे और ये चीज़ें मेंबर से वैलिडेट करवा लेंगे। कोई भी मेंबर के पास जाइए, सीए के पास जाइए, वो कर देगा, ठीक है। अगर आपकी आर्टिकलशिप चल रही है तो प्रिंसिपल ही कर देगा। जो आर्टिकलशिप में रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो ये सारी चीज़ें चेक करवाएंगे, वैलिडेट करवाएंगे अपने प्रिंसिपल से। और जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जिन्होंने आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं करी, वो किसी भी मेंबर से करवा सकते हैं जिसके पास सीओपी है, ठीक है। अ मेल विल बी सेंट आउट टू स्टूडेंट वंस देयर एप्लीकेशन इज अप्रूव हो जाएगी एप्लीकेशन और आपके अकाउंट में पैसे आना चालू हो जाएंगे। तो लेट्स डिकोड दिस प्रोसेस। फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, इंटरमीडिएट और फाइनल में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। 3 लाख या उससे कम की इनकम होती है दोनों पेरेंट्स की मिला के एनुअली 1500 रुपीज़ पर मंथ फॉर प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। और इसी के साथ साथ 11 से 50th रैंक में आते तो 500 रुपये और बढ़ा के दे दिए जाएंगे। अगर आप मेरिट स्टूडेंट है 1 से लेकर 10 तक तो कोई इनकम क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है, 2500 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। करना क्या, एसएसपी पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, डिटेल्स डालनी है, 90% डिटेल ऑटोमेटिकली फिल्ड रहेगी। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और 2 चीज़ें आपको देनी है, एक तो अपने बैंक डिटेल्स कैंसल चेक के थ्रू, दूसरा इनकम प्रूफ आपको चाहिए रहेगा। इनकम प्रूफ सीए आपका वैलिडेट कर देगा। अब सीए प्रिंसिपल भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको सबमिट करें, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर आपको उसका अप्रूवल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बता रखी है कि पहला अप्रूवल जो है उसको टाइम लगता है, यानी आप 16 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में प्रोसेस करते हैं तो अप्रैल में जाके ग्रांट होकर उसके बाद मंथली चालू हो जाएगा। 16 मार्च से लेकर 15 जून को करते हैं तो जुलाई तक वैलिडेट हो जाएगा। 16 जून से 15 सितंबर तक अगर आप करते हैं तो अक्टूबर तक हो जाएगा। 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक करते हैं तो जनवरी तक हो जाएगा वैलिडेट, और उसके बाद मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा और छोटे मोटे FAQs हैं, ये आप देख सकते हैं। लॉगिन की क्राइटेरिया 1 टाइम मीट करना है, अप्रूवल आने के बाद मंथली पेमेंट डिसबर्स होते जाएगा। I hope you must have understood all the flow, all the process and eligibility criteria. If you do have any query, just ask institute SSB पोर्टल पे टिकट रेस करिए। और ऐसे जानकारी वाले वीडियो के लिए आप कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप इस पे जानना चाहते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द ऑफर ऑन Unacademy. We are running 60% off on all subscription of CA Foundation and Intermediate. You can use my code PRO. Thank you so much.